मैं चाहता हूँ आप मेंटली मैच्योर बने। और मेंटली आप मैच्योर बनेंगे खाली ऐसा बोल के कि मैं हूं उस, नहीं नहीं नहीं, आपके बोलने से आप मेंटली मैच्योर नहीं बनते। ये आप गलत फहमी में है, ये आपको इल्यूजन है। आप मेंटली मैच्योर तब बनते हैं जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं, छोटे छोटे टारगेट हिट करते हैं। मैं हमेशा से एक उदाहरण देता आया हूँ बचपन से। जब मैं नेटो मार्केटिंग आया तो मैं जिस पहली कंपनी में था, मनाली का एक छोटा सा टारगेट था। कंपनी ने मुझे बोला आप इतना बिजनेस डालेंगे तो हम आपको मनाली भेजेंगे। 3-4 हज़ार रुपए का टोटल टारगेट था, आज से 18-20 साल पहले। तो मैं इतना एक्साइटेड था उस टारगेट को लेकर। तो सब मुझे बोलते थे पागल आदमी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ले 3,000 रुपए देके तो मनाली चले जाएंगे। तो मैंने उनको बोला यार ये 3,000 रुपए की बात नहीं है, ये एक चैलेंज है यार। ये एक चैलेंज है जो मेरे अपलाइन ने मुझे दिया है, ये एक चैलेंज है जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया है, और ये एक चैलेंज है जो कुदरत ने मुझे दिया है। क्योंकि कुदरत इनडायरेक्टली मुझे बोल रही है अगर तुम मनाली नहीं जा सकता तो मॉरिशस कैसे जाएगा। कुदरत मुझे बोल रही है अगर तू छोटे टारगेट अचीव नहीं कर सकता तो जिंदगी में बड़े टारगेट कैसे अचीव करेगा। सीढ़ी दर सीढ़ी ही तो आदमी चढ़ता है। जो आदमी कहता है मैं सीधा एस क्लास लूंगा, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। जो आदमी छोटा टारगेट हिट नहीं कर सकता वो बड़ा टारगेट हिट कैसे करेगा। कोई कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है। तो अगर आप जिंदगी में बड़ा टारगेट हिट करना चाहते हैं तो साथियों मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जब छोटे टारगेट आते हैं अपनी पूरी जान लगा दो उस टारगेट को पूरा करने में। क्योंकि वो टारगेट अगर आपने हिट किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है कि ये लड़का कर सकता है यार, ये लड़का कर सकता है, ये लड़का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, चैलेंज पूरा करता है। मैंने बहुत लड़कों को देखता हूँ अपने 20 साल के करियर में जो बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़ी उनमें एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। और मैं रिपीट करता हूँ, उन लोगों में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। मतलब शुरू में अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आग लगा देंगे। शुरू में आप उनसे मिलेंगे तो हम गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान सब ले लेंगे, ऐसी अच्छी बातें करेंगे कि आप भी बोलोगे वाह क्या लड़का मिला है, क्या गजब आदमी मिला है। कुछ दिन के बाद वो खुद पे ही तेल छिड़क रहे होंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि मात्र 10 लोगों ने उनको मना कर दिया है, मात्र एक पिन कोड पे ऑर्डर नहीं डाला, मात्र कुछ प्रोडक्ट उनको नहीं मिले। बस ये उनका कारण है गिव अप करने का, ये उनका कारण होता है क्विट करने का। मैं एक बहुत मशहूर राइटर की एक लाइन पढ़ रहा था कहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आदमी कितना ताकतवर है दिमागी तौर पे ये पता तब चलता है कि वो कितनी बड़ी समस्या के आगे सरेंडर करता है। अरे कम से कम कोई ऐसी समस्या के आगे तो सरेंडर करो जिसमें सरेंडर करने में कम से कम शर्म तो ना आए। समस्या भी तो कुछ ऐसी हो जिसमें सरेंडर करने में भी तो फक्र महसूस हो कि हम इस आदमी से हारे, हम इस मुसीबत से हारे। मैं सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। 1994 में वो मिस इंडिया हुई। जब मिस वर्ल्ड की ली गई उससे पहले मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था। तो वो जब मिस इंडिया हुई तो वो अपने घर में आके अपनी मदर को बोली कि आज मैंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है, नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपके काम आएगी। तो उसकी मदर ने बोला कि तुमने अपना नॉमिनेशन क्यों विड्रॉ किया? तो कह रही है मैंने नहीं विड्रॉ किया, 25 और लड़कियों ने विड्रॉ किया है। उसकी माँ ने बोला ऐसा क्या हुआ कि तुम 25 लड़कियों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया जिसके लिए तुम बड़ी तैयारी कर रही थी? तो कहती है कि हमने इसलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऐश्वर्या राय इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है, और जब ऐश्वर्या राय कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है तो हमने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है हार के, तो हमने विड्रॉ कर लिया, हमें नहीं लड़ना। तो सुष्मिता सेन की माँ ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैं आपको देता हूँ कि विड्रॉ करने से अच्छा है ऐश्वर्या राय से हार जाना। कम से कम डिग्निटी के साथ प्राउडली बोल तो सकोगे कि ऐश्वर्या राय से हार के आई हूँ। और कहती है कि मैंने नॉमिनेशन दोबारा भरा, रिक्वेस्ट करी कि मेरे को दोबारा ले लिया जाए, और कहती है फिर मैं जीत गई। कहती है हारती भी सही तो मेरी माँ कहती है कम से कम किसी ऐसे से तो हार कि हार बताने में भी तेरे को फक्र महसूस हो, ऐसे भाग मत। कहती है मेरी माँ की उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं आपको भी ये बात बोलता हूँ, विड्रॉ कर लो यार, लेकिन विड्रॉ करने का कोई ऐसा कारण तो लाओ कि जब किसी को बताओ तो वो तुम पे फक्र तो करे। कम से कम पिन कोड बंद था तो हमने विड्रॉ कर लिया, हमारा सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया तो हमने विड्रॉ कर लिया, 4 लोगों ने मना कर दिया तो हमने विड्रॉ कर लिया, हम क्विट हो गए। अरे यार नहीं, मजा नहीं आएगा यार, आने वाली जनरेशन मजाक उड़ाएंगी इस चीज के लिए छोड़ दिया था। डोंट क्विट एट ऑल। अबव ऑल मैं बोलना चाहता हूँ, डोंट क्विट एट ऑल। जितनी बड़ी मुसीबतें आए कभी छोड़ना मत,
छोड़ने से पहले हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। जब भी छोड़ने का मन करे तो हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। शुरू करने के पीछे कोई कारण रहा होगा ना आपके दिमाग में। आपने जब शुरू किया था तो कोई ना कोई कारण आपके दिमाग में रहा होगा, तो ही आपने शुरू किया होगा। वो कारण दोबारा सोचिएगा क्यों शुरू किया था। वो कारण जब दोबारा याद आ जाएगा तो कभी छोड़ोगे नहीं, कभी छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, फिर लग जाओगे उसी काम में। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिंदगी बदलना आसान होता तो सब बदल लेते, इतना आसान नहीं होता यार। मर्सिडीज चलाना आसान होता तो सबके आंगन में खड़ी होती ना यार, सबके आंगन में तो नहीं खड़ी ना, क्योंकि आसान नहीं है। हर दिन खुद से लड़ाई है।